वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑन दिस चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को संध्या काल की नमस्कार, राधे कृष्णा। तो दोस्तों, मैं अभी गेट के पास ही बैठा हूँ और मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है, मतलब बारिश हो रही है। और अब सीधे अंदर जाके देखते हैं एक बार टाइम कितना हो चुका है। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है 5:25, मतलब 5:30 बजने वाले हैं। और ये मेरे मतलब कपड़े धुलने के लिए डरे हैं, तो इसे चेयर से हटाता हूँ और चेयर को अपनी लगाते हैं गेट के पास में, तभी मतलब मज़ा ले सकते हैं मौसम का। मतलब मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है और बारिश भी लगातार चल ही रही है बहुत टाइम से। और एक दो दिन से मौसम ख़राब ही है, और यही मौसम ऐसा है जो मतलब लोगों को बीमार कर देता है। सर्दी जुकाम बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं। तो इस मौसम से थोड़ा बच के भी रहना है। और कुछ भी सही, तो बारिश की बूंदें भी अंदर आ रही हैं मेरे ऊपर ही, हवा जो है तेज़ चल रही है, तो मैं भी हट जाता हूँ वरना फालतू में भीग जाऊँगा। अब इंतज़ार करते हैं बारिश बंद होने का। थोड़ा अंधेरा होने के बाद मुझे दिखा कि मतलब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, पता नहीं किस खुशी में फोड़ रहे हैं, वो ही जाने। चल कोई ना। तो हम तो सीधे अपना जो लॉक है उठाते हैं, और टाइम हो चुका है 7:06 हो चुकी हैं। और देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है इस टाइम, तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे अपने रूम का लॉक। उससे पहले 1 मिनट थोड़ा लाइट बंद कर लेते हैं रूम की, वरना फालतू में बिजली का बिल लग जाएगा। तो इसको करते हैं हम जल्दी से रूम को बंद, और उसके बाद हम जाएंगे बाहर। और किस लिए जा रहे हैं वो बताएंगे, क्योंकि एक ऑर्डर आया है, मतलब पार्सल आया है मेरा, तो वो मुझे लेने के लिए जाना है। तो पहले एक दो बार उन्होंने कॉल की, वो नहीं उठा सका। उसके बाद फिर मैंने दोबारा उनसे ट्राई किया कॉल करने का, तो उन्होंने बोला कि उनका जो ऑफिस है यहीं पर है, तो वहाँ से मुझे पार्सल अपना लेके आना है। तो जो जिसकी साइकिल है, वो लड़का पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पर, तो उसे भी मुझे बुलाना है, वही साइकिल लेके जाएगा। तो बच्चे देख सकते हैं कितने सारे खेल रहे हैं यहाँ पर, बहुत ऊधम मचा रहे हैं। तो ये बहुत सारे साइकिल भी चला रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये लड़का है, इसको जल्दी से लेके चाहता हूँ और पार्सल लेके आऊँगा, क्योंकि दोनों काम करना सही मतलब हो नहीं पाएगा, क्योंकि साइकिल भी चलाओ और पार्सल भी लेके आओ। तो इसको लेके चलते हैं, और मैं बैठ गया हूँ साइकिल पे और सीधे अपने पार्सल लाने के लिए निकल चुका हूँ। मैं तो कम ही साइकिल चलाता हूँ बहुत टाइम से, मतलब 12th क्लास में थे तभी साइकिल चलाई थी, उसके बाद तो छोड़ ही दी एक तरह से। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो पार्सल है वो रिसीव हो चुका है। तो इसमें क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें स्टडी से रिलेटेड ही है। इसमें बुक्स हैं, और वो किस चीज़ की बुक्स हैं वो आपको रूम पे चल के बताऊंगा। तो सीधे हम बैठ चुके हैं अपनी साइकिल पे, और सीधे अपने रूम के लिए लेकर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे एक भाई का कमेंट था कि बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए यही एनसीईआरटी पढ़नी है जो 6 से लेकर 12 तक की मैंने बताई थी। हाँ, तो बीपीएससी वाले हों चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो, सबको यही एनसीईआरटी पढ़नी है, सेम टू सेम एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना इसमें कि अलग से उनके लिए पढ़ना पड़ेगा कुछ। और इसके साथ ही हमारी एक सिस्टर ने पूछा है कि भैया मेरी राइटिंग तो अच्छी है, लेकिन मैं फास्ट नहीं लिख पाती, क्या करूँ। देखो, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आपका राइटिंग अच्छा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, राइटिंग अच्छा नहीं होता, फास्ट तो लिख लेते हैं। तो आप जल्दी से मतलब आंसर राइटिंग करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है उसमें भी इम्प्रूव होगा। तो ट्राई करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए, जरूर फायदा मिलेगा। 5 minutes later. तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर। हमारा ये रहा पार्सल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। तो इसमें है दोस्तों मेरे ऑप्शनल की बुक्स, और वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगी कौन कौन सी बुक हैं, ठीक है। तो दोस्तों, साइकिल पे आते आते मैंने थोड़ा अपने लिए पराठे भी पैक करा लिए थे, गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि मैंने भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा यार खाना तो अब शाम के टाइम बनेगा नहीं, और पराठे खाने का मन भी कर रहा था यार। दोनों टाइम रोटी खाओ तो यार बोर भी हो जाते हैं, आप समझ ही सकते हो। तो ये है पराठे। तो हम ज़मीन पे बैठ के आराम से सारी चीज़ें खोल ली हैं और खाना खाते हैं। उसके बाद अपना जो सेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों, खाना पीना खाने के बाद अब सीधे आ गए हैं अपनी टेबल पर अपना सेशन लगाने के लिए। और हमारे हाथ में आईएएस का सिलेबस है, इसमें हमें ऑप्शनल का सिलेबस देखना है। और टाइम की बात की जाए तो 9 बज चुके हैं करेक्ट। तो 9 बजे से अपना जो है ऑप्शनल का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। नोट्स भी हैं हमारे पास, नोट्स का भी हमें रिवीजन करना है। उससे पहले हमें देखना है यूपीएससी में ऑप्शनल का सिलेबस। सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको आपको पता चल जाता है कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। तो सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले एक बार सिलेबस पर नज़र कर लीजिए। और एक बार में किसी को सिलेबस याद नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जब आप बार बार उसे देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा एक तरह से। आप पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपको किस टॉपिक को किस नज़रिए से देखना है, कैसे समझना है, और क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो अब सीधे अपना जो ऑप्शनल का जो है सेशन पूरा कंप्लीट करते हैं जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो ऑप्शनल का जो सेशन था वो एंड हो चुका है। और ये हमारे नोट्स हैं, आपको दिखा देता हूँ एक बार। हिंदी कहानी का इतिहास, इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं डिटेल के साथ। मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे सारी चीज़ें अच्छे से हमें दिख सकें और समझ सकें। और टाइम की बात की जाए तो दोस्तों, टाइम भी बहुत हो चुका है, 12:10 हो चुकी हैं। तो रात हो चुकी है इस टाइम। तो अब सीधे सोने का टाइम हो चुका है, आँखों में नींद भरने लगी है।
तो अब सीधे जाते हैं और करते हैं अपनी लाइट को ऑफ और जल्दी जाते हैं सोने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को नई सुबह की राम राम। तो मौसम कुछ इस तरह का है और बूंदें जो हैं वो भी पड़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो मौसम अपनी नज़ाकत दिखा ही रहा है, कोई बात नहीं है। तो हम अपने सीधे चलते हैं अपने रूम में और हमको बनानी है कॉफ़ी। तो हमारे पास दूध रखा ही था रात का, तो हमने इसमें कॉफ़ी जो थी वो डाल ली है। तो पाउच ये रहा हमारा। तो जितनी हमें मतलब जिस तरह की पीते हैं उस तरह की हमने इसमें डाल ही लिया है। तो कोई ना, आप कॉफ़ी बनाने का थोड़ा इंतज़ार करते हैं कितनी देर में कॉफ़ी बन के हमारी रेडी होगी। तो भाई ये दूध उबल गया, सॉरी 1 मिनट निकल ना जाए, 1 मिनट, हाँ बच गया भाई, वरना ज़्यादातर दूध निकल ही जाता है मेरा। तो कोई ना, अब जल्दी से हमारी जो कॉफ़ी है वो बन के रेडी होती है और जल्दी से हम इसको करेंगे अपने पीने के गिलास में। तो गिलास तो हमारा ये है, वैसे कप होना चाहिए, वैसे मगर कप में रखता नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं गिलास में ही पीता हूँ, चाहे दूध हो, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, क्या ही बोले यार, क्योंकि आदत नहीं है। आदत क्या मतलब, रखता ही नहीं हो, सीधी बात ये है। तो कोई ना, आप जल्दी से हम अपने गिलास में कर लेता हूँ बनी हुई कॉफ़ी। तो ये रही हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी और मौसम भी थोड़ा मतलब बारिश वाला है, तो अलग ही फील आता है मतलब कॉफ़ी पीने का। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों को चाय पीना पसंद है या कॉफ़ी पीना पसंद है, पता तो चले भाई किस किस के मतलब शौकीन हैं आप सभी लोग। तो ये हमारी कॉफ़ी है, इसमें यार थोड़ी कमी डाली है मैंने कॉफ़ी। चलो कोई ना, पहली बार तो ट्राई नहीं किया है, परंतु कम डली है तो कम डल गई, क्या कर सकते हैं। तो अगली बार से कुछ ज़्यादा डालेंगे। A तो पीते few हैं। moments later. ये रहे हमारे कपड़े जो हमने धुलने के लिए डालने हैं, और मतलब कपड़े मतलब बचे ही नहीं थे, 1-2 जोड़ी थे, तो उनसे क्या काम चलेगा। तो कपड़े और भी धोने थे और मौसम तो ख़राब है ही, मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन तक धूप निकलेगी भी, वो तो पता ही चलेगा आगे। तो मैं सोचा यार इंतजार तो नहीं कर सकते, तो कपड़े जितने भी है जल्दी डाल देते हैं, 1 दिन में 2 दिन में सूख ही जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, अब जल्दी से इनका पानी निकालते हैं। पानी निकालने के बाद जल्दी डाल ही देंगे। और मौसम का नज़ारा कुछ इसी तरह का है, बारिश का मौसम है, परंतु बारिश इस टाइम तो नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है। तो हम अपने धुलने के लिए डाल देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने जो कपड़े हैं वो धुल के डाल दिए हैं। और कपड़े धोना सच में अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हाथों में दर्द होने लगता है। मशीन तो है नहीं कि मतलब सीधे डाला चला दी। तो दोस्तों, अब आए हैं हम अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए। अपने किसका करने वाले हैं, करंट अफेयर का सेशन, जो हम लेते हैं क्लास में द हिंदू की, यूपीएससी वाला चैनल, वहाँ से ले सकते हैं। और टाइम की बात की जाए, टाइम हो चुका है, सुबह का टाइम है, 8:14 हो रही हैं इस टाइम। तो इस टाइम अपना जो करंट अफेयर का सेशन है वो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। कपड़े धो के तो पूरी तरह से रेडी हो गए हैं, हाथों में भी दर्द होने लगता है, पर क्या करें, धोने तो पड़ेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के गंदे रखे थे, तो और भी कपड़े भी नहीं थे, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो कोई ना, अब अपना करंट अफेयर का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं और अपने करंट अफेयर की क्लास लेते हैं जल्दी से। और लोग पूछते हैं कि हमें करंट अफेयर कितनी ईयर का पढ़ना चाहिए। देखो, करंट अफेयर 1.5-2 साल तक का पढ़ लो आप, बहुत है। 2 साल का ना पढ़ो तो 1.5 साल का तो आपका करंट अफेयर तैयार होना ही चाहिए, जब आप एग्जाम दे रहे हैं उससे पहले का, ठीक है, इतना तो मिनिमम चलता है। और ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमें न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, हिंदी मीडियम के लिए कौन सा बेस्ट है, इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर कैसा है, द हिंदू हो चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो, कौन सी चीज़ हमें मतलब फॉलो करनी चाहिए। तो हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण अच्छा है, जनसत्ता आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। और इंग्लिश मीडियम में द हिंदू पढ़ने की कोशिश करिए, ज़रूरी है, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और द हिंदू अच्छा रहता है, इंडियन एक्सप्रेस भी, दोनों में से एक फॉलो कर लीजिए, परंतु द हिंदू को टाइम दीजिए। और कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती, जब आप रेगुलर उसे करोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो करंट अफेयर का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो करंट अफेयर आपको पता ही है, टाइम कम से कम नोट्स बनाने में, और मतलब 1-1.5 घंटे का टाइम लग ही जाता है। अगर 1 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटा तो आपको लगना, 30 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती है, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने होते हैं साथ में। तो टाइम की बात की जाए तो टाइम उस टाइम हो चुका है 9:40 हो चुकी हैं। तो इतना टाइम लग गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अदर काम वो सारे देखते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ, एक बुक के बारे में बता देता हूँ जो आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, तो अभी दोस्तों आप जो बुक मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दोस्तों ओसवाल बुक्स की तरफ से है 28 ईयर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स के टॉपिक्स वाइज सॉल्व पेपर की बुक है। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन भी थे कि हमें प्रीवियस ईयर के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट बुक है। और इस बुक की जो खास बात है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसमें टॉपिक्स वाइज डिवाइड किया गया है 28 ईयर के सभी पेपर्स को, ठीक है। और साथ ही इसमें 100% आपको ऑथेंटिक एवं डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी हमारी सब्जेक्ट्स होती हैं हमारे जीएस में, प्रीलिम्स में, सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है सारी चीज़ों को।
और साथ ही इसमें यह टिप्स दिया गया है कि हम यूपीएससी के सिविल सर्विस के प्री एग्जाम को किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही आपको मैप्ड और विद ऑफिशियल आंसर की आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही आपको माइक्रो ट्रेंड एनालिस 28 ईयर के पेपर्स के आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हाईली रिकमेंडेड बुक्स है। इसमें आपको और भी अदर फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, 100% एग्जाम रीडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइड आपको देखने को मिलेगा, मास्टर प्लान देखने को मिल जाएंगे, वो और भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आपको जीएस 1 में 1995 से 2022 तक के जितने भी हमारे इसमें पेपर्स हुए हैं उन सबको अच्छे से इसमें सॉल्व किया गया है। और साथ ही सी सेट में हमारे 2011 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर्स को अच्छे से इसमें डिफाइन किया गया है आंसर की के साथ। और इस बुक में आपको एक खास बात और देखने को मिलती है कि इसमें हमारे जितने भी हमारे 28 ईयर में पेपर हुए हैं सबके ग्राफ दिए गए हैं कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने नंबर के पूछे गए हैं। सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं, इसलिए आपको इस बुक को जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सॉल्व बुक है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों सेशन एंड करने के बाद हमारा जो है खाना लग के रेडी हो चुका है। और हमें आज क्या है खाने में, सबसे पहले है काशी फल और है दाल है और रोटी है और एक बटर है, क्योंकि घी जो है गांव से लेके जो आया था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। कह तो दिया है जल्दी से, अगली बार जो जाऊंगा तो लेके ही आऊँगा जल्दी से। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद अपना सेकंड सेशन लगाते हैं जल्दी से। तो दोस्तों खाना पीना खाने के बाद पूरी तरह से अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब आए हैं अपनी अर्थव्यवस्था पर, रमेश सिंह की बुक जो आप जानते होंगे, पॉपुलर बुक है। और टाइम की बात की जाए, टाइम हो चुका है 12:20 हो चुकी हैं। तो अब बिना किसी देरी की अपना जो सेशन है हम भारतीय अर्थव्यवस्था का स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो चैप्टर, तो फाइनली दोस्तों अपने जो इकोनॉमी का सेशन है वो कंप्लीट करते हैं। और ज़्यादातर लोगों को इकोनॉमी जो है समझ में नहीं आती, क्योंकि थोड़ी डायनामिक सब्जेक्ट है, उसमें टाइम लगता है समझने में। और आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जल्दी समझ जाओगे। तो इसके साथ ही एक हमारे भाई का कमेंट है कि सर मुझे कुछ लोग डीमोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि आप मुस्लिम स्टूडेंट हो तो मेहनत से मैं प्रीलिम्स और मेंस तो निकाल लूँगा, लेकिन इंटरव्यू में मुझे निकाल दिया जाएगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें कहने की होती हैं। डीमोटिवेट करने वाले लोगों के लिए एक बहाना चाहिए कि कैसे भी करके आपको डीमोटिवेट करें। तो ये इन चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए, यूपीएससी कोई भेदभाव नहीं करता है, आराम से तैयारी करिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो इकोनॉमी का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और जितना हम कंप्लीट कर सकते थे उतनी हमने कोशिश से कंप्लीट किया है। और टाइम की बात की जाए तो इस टाइम 3:05 हो चुकी हैं। तो अब सीधे हमें नहाना भी है, क्योंकि अभी तक मैं नहाया नहीं, तो जाते हैं नहा के। तो फाइनली दोस्तों सेशन एंड करने के बाद अब सीधे हम निकल चुके हैं नहा धोकर। मतलब कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको पता चलेगा। पता क्या, मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं जा रहा हूँ मंदिर, और मंदिर में किस लिए जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है, और पूजा पाठ दोनों सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं सीधे जा रहा हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, प्रसाद लेना है, क्योंकि जो चीज़ बोलते हैं उसको करना चाहिए। तो वही काम करने के लिए हम जा रहे हैं। तो चलते चलते हमारे एक भाई का कमेंट है कि भाई मेरा भी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो नोट्स कौन से लिए जाएँ। तो नोट्स तो वैसे दृष्टि के बेस्ट रहते हैं हिंदी साहित्य के लिए, तो वो नोट्स आप ले सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम लड्डू पैक कराने के लिए। तो हमारे एक भाई हैं लड्डू पैक कर रहे हैं, तो हमने लड्डू जो हमने पैक करा लिए हैं। तो अब हम सीधे मंदिर पे जाते हैं, और मंदिर पे हम जाके अपने जो प्रसाद है उसे लिया है वो चढ़ाएंगे। और मंदिर का नज़ारा देखेंगे कुछ किस तरह का है, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ हो जाती है, परंतु मैं कुछ थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ तो इतनी भीड़ होगी नहीं वहाँ पर। तो ये है मंदिर जहाँ पर अक्सर मैं आया करता हूँ, वैसे यहाँ पर भी और 2 जगह और भी हैं। तो ये हमारी माता सिरावाली माँ। तो प्रसाद हमने चढ़ा दिया है, भोलेनाथ पर भी चढ़ा दिया है। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद अब सीधे हम जाएंगे बाहर। अब क्या, काम तो सारा हो ही गया है, तो प्रसाद में थोड़ा बहुत ही बचा है। तो ये हमारी चप्पल जो बहुत ही बचा के रखनी पड़ती है, कोई पहन ना जाए, वरना लोग पहन ही जाते हैं, आपको पता ही है। तो मौसम जो है वो भी डाउन होने लगा है, शाम जो है होने लगी है दोबारा से। तो अब सीधे हमको अपने रूम के लिए निकलना है, और कोई भी चीज़ ज़रूरी जो होगी वो भी हमको ख़रीद लेनी है। और भूख तो अभी नहीं लग रही है, क्योंकि खाना तो खाया ही था। तो अब मुझे शाम के टाइम ज़्यादा भूख लगती भी नहीं है, वही खाता हूँ 7-8 बजे के करीब जो खाना होता है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने देखा जूते का शॉप, तो वहाँ से मैंने जूते भी पैक करा लिए, क्योंकि जूते जो है मेरे फट चुके हैं, मतलब रनिंग करने के लिए जाता हूँ। तो अब सीधे निकलते हैं अपने रूम के लिए, और रास्ते में पड़ती है भाई पसीने की दुकान। तो यहाँ से अपने देसी चने, क्योंकि चने जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और सुबह के टाइम चना खाना बहुत ही अच्छा रहता है, देसी चने। फालतू में और भी चीज़ खाओ तो क्या फ़ायदा है। तो दोनों चीज़ हमने हमारे हाथ में है, पैक करा ली हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने जो पैकेट है, मतलब दूध का पैकेट और चने और जो भी चीज़ें थी सारी हमने पैक करा ली हैं। तो अब सीधे हम अपने आ गए रूम पे। तो हमारा ये रहा दूध का पैकेट। तो इसको जल्दी से दूध को जो है
बॉयल कर लेते हैं, वरना दूध ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही दूध जल्दी ख़राब ही होता है मेरा, ज़्यादातर कई बार फट चुका है। तो इसके पानी को कर लेते हैं इसमें, इस बर्तन का अब तो हो चुका है खाली। इसको रखते हैं गैस पे और अपने जो दूध है उसे करते हैं जल्दी से बॉयल। तो काम करते करते हमारे एक भाई का कमेंट है कि भाई यूपीएससी की तैयारी किससे स्टार्ट करें। तो वैसे मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले आपको सिलेबस देखिए। सिलेबस की अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको सिलेबस अच्छे से समझ नहीं होगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तब तक बुक ले लोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो चाहे कोई भी चीज़ पढ़ो। तो सिलेबस की तो जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले। तो सिलेबस पढ़िए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पर आइए। बेसिक अच्छा करना है आपको, 6 से लेकर 12 तक की पढ़िए। अगर टाइम कम है तो 9 से लेकर 12 तक की भी पढ़ सकते हैं। फिर 6 से लेकर 12 तक की पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। टाइम तो लगता है हर चीज़ में, परंतु नॉलेज बढ़ेगी और बेसिक अच्छा होगा तो कोई भी चीज़ काम आगे करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे चाहे स्टैंडर्ड बुक हो चाहे कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ का आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। और इसके बाद हमारे एक सिस्टर ने पूछा है कि यूपीएससी के सिलेबस को कैसे समझें। तो उसके लिए एक दृष्टि की बुक आती है, उसे आप ले सकते हो। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब डिफाइन किया गया है सिलेबस को, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें उन्हें क्रम से मतलब सारी चीज़ें सेट करके समझाई गई हैं। ठीक है, तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पर रखते हैं। दूध जो हमारा वो भी बॉयल हो चुका है। तो जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।